brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। चाहे जिले के स्तर पे परिवारवाद माने राजतंत्रात्मक वाली कि हम होंगे, हमारा बेटा होगा, हमारा पोता होगा, इस चीज से आम जनमानस नाराज है। दलित और पिछड़े वर्ग विशेष रूप से उनको ये लगता है, दलितों को लगता है, पिछड़ों को लगता है कि हमारा हक, हिस्सा, अधिकार एक ही परिवार खा ले रहा है, दलितों के नाम पे और पिछड़ों के नाम पे। चंद्रभान पासवान बहुत लोकप्रिय हैं। मैं गांव-गांव गया। आपको सपा के अब बागी विधायक कहने लगे, आपको मतलब क्या ऐसी नाराजगी थी सपा से? देखिए, वो एक अलग चीज है। समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक अभय सिंह का दिल परिवर्तित हो गया है। आजकल वो समाजवादी विचारधारा से हटकर भगवामय हो गए। मुलायम सिंह यादव को संरक्षक मानने वाले अभय सिंह आजकल मिल्कीपुर में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान की प्रचार में लग गए हैं। कह रहे हैं कि जनता परिवारवाद से त्रस्त हो गई और ये परिवारवाद उन्हें कहीं और नहीं बल्कि सिर्फ समाजवादी पार्टी में नजर आ रहा है। कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद बाप बेटे मिलकर इस लोकतंत्र को राजतंत्र बना रहे हैं। अब वो क्या कहते हैं ये हमें नहीं समझ में आता, कैसे क्या कह रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो मैं यहाँ घूमा, उन्होंने साफ साफ कहा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए, लोकतंत्र रहे देश में और समाज में, इसलिए संविधान की रचना की थी। संविधान में राजतंत्र की कोई व्यवस्था नहीं थी और परिवारवाद राजतंत्र का बदला हुआ स्वरूप है जो आज दिखाई पड़ रहा है। चाहे राष्ट्रीय स्तर पे, चाहे प्रादेशिक स्तर पे, चाहे जिले के स्तर पे, परिवारवाद माने राजतंत्रात्मक वाली कि हम होंगे, हमारा बेटा होगा, हमारा पोता होगा, इस चीज से आम जनमानस नाराज है। दलित और पिछड़े वर्ग विशेष रूप से उनको ये लगता है, दलितों को लगता है, पिछड़ों को लगता है कि हमारा हक, हिस्सा, अधिकार एक ही परिवार खा ले रहा है, दलितों के नाम पे और पिछड़ों के नाम पे। दरअसल कभी मुलायम सिंह यादव को पिता तुल्य बताने वाले अभय सिंह को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव में हृदय जागृत करने का मौका मिला। अखिलेश यादव अपने 3 प्रत्याशी रामजी लाल सुमन, जया बच्चन, आलोक रंजन को जिताने की कोशिश में थे। तभी कुछ विधायक राम नाम बोलते हुए इधर से उधर हो गए। इनमें से ही एक नाम अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह का भी है और तब से लेकर अब तक अभय सिंह सपा के विधायक होकर बीजेपी में हुए पड़े हैं। लेकिन जब पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ तो टाल जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपको सपा के अब बागी विधायक कहने लगे, आपको मतलब क्या ऐसी नाराजगी थी सपा से? देखिए, वो एक अलग चीज है। अच्छा, बता दीजिए थोड़ा। वो एक अलग चीज है। अच्छा, आपको आगे कहाँ देखे, मतलब बतौर अब क्या करेंगे आगे? मतलब समाज में रह करके गांव के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, जहां उसका भला होगा, जो उसके लिए अच्छी योजनाएं लाएंगे, हम उनके साथ। दिलचस्प बात यह है कि गोसाईगंज के 2 बाहुबली एक ही प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं। अभय सिंह तो कर ही रहे हैं, उनके धुरविरोधी और बीजेपी प्रत्याशी रहे इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी भी चंद्रभानु पासवान का प्रचार कर रहे हैं। अभय सिंह और खब्बू तिवारी बिल्कुल आमने सामने रहे हैं, लेकिन भगवामय होने की ऐसी होड़ है कि दोनों मिल्कीपुर में साथ मिलकर चंद्रभानु पासवान को जिता रहे हैं। कि चंद्रभान पासवान भैया पिछले 2.5 साल 3 साल से लगातार हमारे बीच में शादी हो, ब्याह हुआ, कोई मर गया, कोई जी गया, यहाँ तक कहते हैं भैया बछिया मर जा रही तब भी दरवाजे पे आ रहा है, बछिया मरने पर भी, कि हमें बहुत कष्ट है कि आपकी बछिया मर गई। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान को विधायक बनाने के लिए तत्पर है। यहाँ की जनता इंतजारी कर रही है 5 तारीख की कि 5 तारीख कब आएगी और बटन जब दबेगी तो 8 तारीख को ये जीत छोटी मोटी नहीं होगी। यहाँ की जीत बहुत ही ऐतिहासिक जीत होगी। गोरखनाथ बाबा आए नहीं यहाँ पे? नहीं, सबका कार्यक्रम लगा है सभी नेताओं का, कोई किसी गांव में है, कोई किसी गांव में है। फिलहाल सपा और बीजेपी दोनों के बाहुबली चंद्रभान पासवान के पक्ष में लग गए हैं। वहीं सपा की ओर से अवधेश प्रसाद समेत कई नेता अजीत प्रसाद को जिताने में लगे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि 5 फरवरी की वोटिंग के बाद 8 फरवरी को किसके पक्ष में रिजल्ट आता है। मिल्कीपुर से सरिता तिवारी के साथ मयंक शुक्ला की रिपोर्ट, यूपी तक।